हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तायंग चॉकलेट खाते हुए अपने कॉलेज पर पहुँचता है। तायंग को देखकर जो है वो जिमिन भागते हुए उसके पास आता है और हफ्ते ये पूछता है कि तय तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुम्हें पता है कॉलेज शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है और तुम जो है वो इतने आराम से आ रहे हो। क्या तुम्हें टाइम की ज़रा भी कदर नहीं है? तुम्हें पता ना है ना अगले महीने से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हो, फिर भी तुम इतने लेज़ी क्यों होते ही? जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जिमिन से कहता है कि उफ़ जिमिना, तुम भी क्या है हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की बातें करते रहते हो। मुझे तो पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से मेरी शादी हो किसी हैंडसम लड़के से और मैं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके घर पर चले जाऊँ और मुझे कभी भी पढ़ाई करनी ना पड़े। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन हंसने लगता है और तायंग से कहता है कि हाँ, तुमसे कौन शादी करेगा? वो देखना कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी करेगा, क्योंकि तुम इतने लेज़ी जो हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपने क्यूट पुट के साथ कहता है कि ये बात क्या कर रहे हो जिमिना? तुम मेरे फ्रेंड होकर मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? नहीं हूँ। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा चीबी हूँ कि, लेकिन मैं क्यूट भी तो हूँ ना। तायंग की इतनी क्यूट बातें सुनकर जो है वो जिमिन तायंग की चिक्स पुल करता है और उसे बड़े ही प्यार से कहता है कि यस माय तेते, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो क्यूट। देखना, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा लकी पर्सन होगा और ज़रूर मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा और तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाऊँगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है कि हाँ हाँ, बस 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 तुम्हारा मक्खन लगाना, अब चलो। कब से तो तुम ही चिल्ला रहे थे कि लेक्चर शुरू हो चुका है। ये बातें करने के बाद जो है वो जिमिन और तायंग दोनों ही अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक जो है वो गुस्से में आकर अपने पूरे रूम का सामान फेंक रहा था, क्योंकि उसे जो है वो अपने फादर की पसंद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे बिल्कुल भी अपने फादर की पसंद के लड़के से शादी नहीं करनी थी। इस वक्त जो है वो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तभी जो है वो जंगकुक का फ़ोन रिंग करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो कई बार कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन कॉल जो है वो बजे ही जा रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक इरिटेट होकर फ़ोन रिसीव करता है और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि जैक, इस वक्त क्यों फ़ोन कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करने का इस वक्त कोई भी मूड नहीं है। जंगकुक की इतनी रूड और एंग्री वॉइस सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और जंगकुक से अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में पूछता है, ब्रो व्हाट हैपन? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या आज की पार्टी अच्छी नहीं लगी तुम्हें? हाँ, या फिर तुमने शराब ज़्यादा पी ली है? ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जैक पर अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए कहता है कि हाँ हाँ, तुम भी मुझे ताने मार लो कि मैं पार्टी करता हूँ और लापरवाह हूँ। हाँ हूँ, मैं लापरवाह और दिन रात पार्टी करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी ऐसी ही लाइफ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी। मैं हमेशा अपनी लाइफ फ्री रहकर जीना चाहता हूँ। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में जंगकुक से पूछता हो, क्या शादी? मैं तो तुमसे पार्टी की बात कर रहा था और शादी बीच में कहाँ से आ गई? क्या तुम किसी प्रॉब्लम में जंगकुक? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। जैक्सन की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में जैक्सन से कहता है कि नहीं, तुम क्या कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकती। पता नहीं डैड को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। तो जैक्सन को जो है वो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है और वो जंगकुक से बड़े ही काल्मली पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड की कोई बात है? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ फिर से कुछ किया है? क्या उन्होंने सच में तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं? यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने सर को हाथ लगाते हुए जैक्सन से कहता है कि नहीं, उन्होंने पता नहीं किससे मेरी शादी फिक्स कर ली है। कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड का कोई बेटा है
पता नहीं डैड अपने आप को समझते क्या है। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग ट्यून में जंगकुक से पूछता है कि क्या शादी, वो भी तुम्हारी? क्या तुम पागल हो गए हो जंगकुक? क्या तुम किसी के हस्बैंड मटेरियल लगते हो? तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। यह बात कहने के बाद जो है वो जैक्सन भी हंसने लगता है। जैक्सन की हंसी की आवाज़ सुनकर जो है वो जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जैक्सन से कहता है कि हाँ हाँ हंसो, लेकिन देखना जब मेरा टाइम आएगा ना, मैं भी तुम्हें बहुत सताऊंगा। अब मेरा फ़ोन रख दो। वैसे भी मुझसे तुमसे बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे तुमसे क्या, मुझे किसी से बात नहीं करनी। उनको जो करना है वो कर दे। अगर वो मुझे CEO नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए, लेकिन मैं उस लड़के से कभी भी शादी नहीं करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जैक्सन जो है वो जंगकुक से काफ़ी सारे पैसे लेता है अपनी अय्याशियों के लिए। अगर जंगकुक के पास से ही पैसे चले जाएंगे तो जैक्सन क्या करेगा? इसलिए जैक्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी परेशानी भरी आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि क्या अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें CEO नहीं बनाएंगे और तुम्हारे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक कर देंगे। यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जैक्सन से कहता है कि हाँ, मेरे पापा ने मुझसे ऐसे ही कहा है। अगर मैं उनके पसंद के लड़के से शादी नहीं करूँगा तो वो मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर देंगे और मुझे CEO भी नहीं बनाएंगे। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन जंगकुक से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जेके? क्या तुम तुम्हारी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खोना चाहते हो? क्या तुम जो है गरीब की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, अगर तुम CEO ना बन पाओ तो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जैक्सन से कहता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैं डैड के बिना भी ज़िंदा रह सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो है। जैक्सन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जैक्सन जो है वो अपनी बातों को संभालते हुए जंगकुक से ये कहता है कि हाँ, अगर मेरे दोस्त की हालत ऐसी हो जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा? तुम बोलो जंगकुक, तुम्हें जो है वो इतना बड़ा मौका अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सिर्फ अभी मेन टारगेट होना चाहिए कि तुम जो है अपने फादर की कंपनी के CEO बन जाओ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जैक्सन से कहता है कि हाँ जैक्सन, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, वो भी उस इंसान से जिसे मैं कभी मिला भी नहीं, जिसे मैं जानता भी नहीं और जिसे मैंने ठीक से देखा भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है कि तो तुम शादी कर लो। ये इस बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमीडिएटली अपने बेड से खड़ा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में जैक्सन से कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं उस इंसान से शादी कैसे कर सकता हूँ जो मेरे डैड की पसंद है? पता नहीं किस गंदे नाली के कीड़े से मेरी शादी फिक्स कर ली होगी और तुम कह रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूँ? नो नेवर। जंगकुक जो है वो एक इंसान से कभी भी शादी नहीं करने वाला जिसे वो जानता भी नहीं। तुम्हें पता है ना, मुझे अपनी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। पता नहीं किस गली के कीड़े को उठाकर वो मेरा हस्बैंड बना लेंगे। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन जंगकुक से कहता है कि अरे मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि उसको जो है वो अपने हस्बैंड की तरह रखो या फिर उसको अपने हस्बैंड की जगह दे दो। जैक्सन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जैक्सन से कहता है कि ये बात तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं उसे शादी करूँगा तो ऑब्वियसली वो मेरा हस्बैंड बन ही जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन हंसने लगता है और अपने हंसते हुए ट्यून में कहता है कि अरे जेके, तुम क्या पागल हो गए हो? सिर्फ 6 महीने के लिए उससे शादी कर लो और बाद में उसे डिवोर्स दे देना। जैक्सन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग ट्यून में जैक्सन से पूछता है कि क्या ये क्या बात कर रहे हो तुम? डाइवोर्स, वो भी 6 महीने में? तो जंगकुक की बात सुनने के बाद जैक्सन फ़ोन की दूसरी तरफ से ये बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली, अगर तुम जो है वो उसको 6 महीने में ढेर सारा टॉर्चर करो और फिर 6 महीने बाद जो है वो उसे डाइवोर्स दे देना, 6 महीने तक तो तुम अपने कंपनी के CEO बन ही जाओगे।
जब सीईओ बन जाओगे तब उसके धक्के मारकर अपने घर से निकाल देना। सिंपल। क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता जंगकुक? इतने स्मार्ट हो और इतनी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा इशू बना रहे हो। जैक्सन की बातें जो है वो जंगकुक के समझ में आती है और वो भी स्मार्ट कर कर जैक्सन से कहता है कि वाह जैक्सन, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम जो है वो इतने समझदार निकलोगे। आज तुमने मुझे बहुत काम का आइडिया दिया है, इसके लिए तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जैक्सन जो है वो जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा लालची हो जाता है और अपनी लालची भरी आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि रियली, क्या तुम मुझे दोगे? तो जंगकुक कहता है हाँ। क्या तुम मुझे अपनी नई लैम्बोर्गिनी दे सकते हो जो तुमने कल ही अमेरिका से इंपोर्ट करवाई है? मुझे बहुत पसंद आई है। जैक्सन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जैक्सन से कहता है कि ठीक है, ले लो। तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, इतनी बड़ी सल्यूशन दी है मेरे प्रॉब्लम की, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक से बार बार थैंक यू कहने लगता है। जंगकुक जो है वो स्मार्ट करता है और जैक्सन से कहता है कि एन्जॉय। ये कहने के बाद जंगकुक फ़ोन रख देता है और जैक्सन जो है वो फ़ोन की दूसरी तरफ से ये कहता है कि उफ़, ये लड़का कितना पागल है, इसे ज़रा सी दो अच्छे से बातें क्या कर लो, ये तो किसी के भी सामने फिसल जाए। पता नहीं उस बेचारे लड़के का क्या होगा जिससे इस पागल की शादी होगी, बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ये कहने के बाद जैक्सन हंसने लगता है और दूसरी तरफ से जंगकुक जो है वो अपना फ़ोन बिस्तर पे फेंक कर स्मार्ट करने लगता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि उफ़, ये प्रॉब्लम तो मेरे सर से टली। अब मैं बहुत जल्द सीईओ बन जाऊंगा और जैसे ही मैं सीईओ बन जाऊंगा मैं उस लड़के को अपनी लाइफ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। बस जल्द से जल्द सीईओ बन जाओ और मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊंगा। मुझे उस ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक एक रिलैक्सिंग शावर लेने चले जाता है और यहाँ पर मिस्टर जॉन जो है वो नमजून से बात कर रहे थे कि आरएम, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तायोंग जो है वो मेरे बेटे की तरह है और हमारे घर में उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं जंगकुक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मिस्टर जॉन की ये बात सुनने के बाद जो है वो आरएम दूसरी तरफ से कहता है कि ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे भरोसे की वजह से मैं अपने बेटे का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में दे रहा हूँ। ये कहने के बाद जो है वो आरएम फ़ोन रख देता है और मिस्टर जॉन जो है वो फ़ोन काट के ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तायोंग के आने से जो है वो जंगकुक की लाइफ बेहतर हो जाए। अगर नहीं हुई तो पता नहीं मैं आरएम को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये कहने के बाद मिस्टर जॉन सैड हो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।